चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में आधे अक्षर बताए थे। तो अगर आपको आधे अक्षर के बारे में जानना है कि वो कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, उसके रूल क्या हैं, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो पहले देखनी होगी। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखना, उसको समझ लेना और उसके बाद फिर आज की वीडियो देखना, ठीक है। तो आज हम करेंगे आधे अक्षर के शब्द। तो इनको शब्दों को हम कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब आधा अक्षर होता है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, उसकी साउंड नहीं होती। तो जैसे हमने क को बोलते हैं क, तो इसमें आपको किसकी साउंड आ रही है, क के बाद अ की साउंड आ रही है। लेकिन जब हम इसको क आधा लिखते हैं तो अ की साउंड इसमें नहीं होती, ठीक है। जब हम इसको लिखते हैं क, तो ये हो गया आपका क। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था च का। तो च जब हम बोल रहे हैं तो च अ की साउंड आ रही है, लेकिन जब ये आधा अक्षर होगा तो इसमें अ की साउंड नहीं आएगी। यानी कि ये जो च है वो च और अ से मिलकर बना हुआ है, तभी आपको उसकी आवाज़ अ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आज हम करेंगे कुछ शब्द। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा हुआ है, जो आधे अक्षर होते हैं उसमें आपने देखा होगा बुक में कि सेम, दोनों सेम भी हो सकते हैं। जैसे आधा क पूरा क एक साथ आ रहा है, आधा च पूरा च एक साथ आ रहा है, लेकिन कभी कभी अलग भी होते हैं। जैसे द, आधा द और व अलग व्यंजन है, ठीक है। तो हम इनके आज शब्द देखेंगे। तो देखो, आज हम करेंगे थोड़े आसान शब्द, बहुत इजी, ताकि जो पहले छोटे बच्चे हैं वो इसको अच्छे से समझ लें। फिर जब आपको आसान शब्द आएंगे तो थोड़े से हम इनको मुश्किल लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे आप लोग क्या होता है आधे अक्षर के शब्द और इसको बोलते कैसे हैं। और ये ज़्यादातर आप लोग गलतियां करते हैं, बहुत गलती करते हैं आधे अक्षर की, तो इसको समझना आपको ज़रूरी है। तो देखो, पहले मैंने क्या लिखा है, आधा क और क, तो इसका शब्द क्या बनेगा, मक्का, मक्का। तो इस पे आप देख रहे हो आधा क की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत हल्की सी आ रही है। मक्का, पक्का, बिल्कुल सही। आवाज क की, आधे क की आवाज बहुत कम है। उसके बाद क्या है, आधा च पूरा च, तो इसका तो आपको बहुत आसान पता ही है, बच्चा। आधा च पूरा च, इसको बोलते कैसे हैं, ब च चा, बच्चा। जब बोल रहे हैं तो इस च की आवाज बहुत कम आएगी। अगर पूरा लगा दोगे तो बच्च हो जाएगा, फिर तो पूरा ही बोलेंगे हम, बच्चा, ठीक है। तो नहीं बोलना है इसको, आधा है, बच्चा, ठीक है। अब इसको देखो, आधा ज, इसमें क्या है, आधा ज की आवाज जैसे छज्जा, राइट। तो ये क्या बन गया, छज्जा। इसी तरीके से त और त, जैसे पत्ता, छत्ता। छत्ता होता है ना किसका, मधुमक्खी का छत्ता। और पत्ता तो आपको पता ही है क्या होता है, बहुत सारे पत्ते आप देखते हो। इसी तरीके से ल और ल में क्या बनेगा, जैसे छल्ला, क्या बना, छल्ला, ठीक है। अब म और म में तो बहुत आसान है, आपको पता ही है, चम्मच बोलते हैं हम, चम्मच। तो ध्यान क्या देने वाली बात है कि जो आधे अक्षर हैं उसकी साउंड बहुत कम है, बिल्कुल अ नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। चम्मच, चम्मच, ठीक है। इसी तरीके से आधा न और पूरा न, गन्ना, गन्ना। तो इसको तो हम पूरा बोल रहे हैं और साथ में आ की मात्रा भी है, मात्रा तो आप पूरी सीख चुके हो। तो इसमें आप समझ रहे हो ना, आ की आवाज आ रही है तो इसलिए हो गया ना, गन्ना, ठीक है।
तो इस तरीके से ये इसमें इन सब में आपने क्या देखा कि दोनों सेम वाले थे, आधा वाला और पूरा वाला। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए जिसमें कि आधे अक्षर सेम वाले हैं। तो इसको और ज़्यादा हम नए अक्षर शब्द बाद में पढ़ेंगे। चलो अब आ जाओ इधर वाले। इसमें क्या है, द, आपने देखा होगा मैंने क्या लिखा हुआ है, द के नीचे क्या लगाया हुआ है, हलंत। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो द होता है इसको हम आधा नहीं लिख सकते, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए जो आधा द होता है इसको हम नीचे या तो हलंत लगा के लिखते हैं या क्या करते हैं, देखो द और व का कोई शब्द देखो, जैसे है द्वार। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आधा द अक्षर है वो तो हम ऐसे लिखते हैं और इसके नीचे वा लिख देते हैं, द्वार। ठीक है, तो इसको ये समझना है आपने, व तो आपका वैसे पूरा है लेकिन द के नीचे आ रहा है, द के नीचे लिख देते हैं इसको हम, तो ये बन गया आपका द्वार। ठीक है, इसी तरीके से जैसे द और ध का कौन सा अक्षर होगा, जैसे कि बुध, तो इसमें भी द के नीचे क्या जाएगा, ध, बुध। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो ध है, ये जो ध है आपका वो द के नीचे है। तो द जो है वो आधा अक्षर है, तो इसको हम आधा बना नहीं सकते, इसलिए द के नीचे ध लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं बुध। तो कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कभी कभी आधा द इसके नीचे ना लिखने की जगह पर ऐसे लिख दिया जाता है, हलंत लगा के। ठीक है, तो ये आपका बुध इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से द और य, द और य में सबसे आसान जो आप बहुत कॉमन सुनते हैं वो क्या है, विद्यालय। बहुत सारे बच्चे ऐसे इनको विद्यालय नहीं लिख नहीं पाते हैं वो। तो एक तो तरीका बुक्स में आपने देखा होगा द, उसके बाद या, लय, विद्यालय लिख देते हैं। ठीक है, आपको शायद इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, विद्यालय, तो मैं इसको यहां लिख देती हूं, विद्यालय। एक तो तरीका ये है। ठीक है, और आपने बहुत सारे बुक में देखा होगा, लिखा होगा इस तरीके से, द के नीचे य बना दिया, विद्यालय। देखा नया तरीका द के नीचे य बनाने का, तो ये द के नीचे य बन गया, तो इस तरीके से बन गया विद्यालय। ठीक है, तो ये है आधे अक्षर। इसके बाद जैसे ख और त है, जैसे तख्त, सख्त, देख रहे हो आधा ख लिखा जा रहा है, किस तरीके से लिखा जा रहा है। और अगर कभी कभी बुक्स में ऐसे लिख देते हैं, पर ये नहीं होगा, ज्यादातर बुक्स में आपको आधा ख ही मिलेगा। ओके, आधा ख, तख्त, तख्त। ठीक है, अब जैसे ये है ध और य, ध और य में क्या आएगा, ध्यान। जैसे आपने लिखा ध्यान, ध्यान से पढ़ो, मम्मी कहती है ना ध्यान से पढ़ो, जो भी काम करो ध्यान से करो। ओके, तो ये क्या है, ध या न, ध्यान। ओके, अब आता है न और य, न और य का क्या शब्द बनेगा, न्यारा, जग से न्यारा, सुंदर, हमारा घर, आप कहते हो ना न्यारा। तो न क्या है यहां पर, आधा अक्षर, ना को मैंने कैसे लिखा है, आधा अक्षर, तो इसको कहते हैं न्यारा। अब बहुत ही कॉमन है जो वो देखो आप, प और य, प और य, प और य कैसे लिखेंगे, प्यारा, 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 यानी कि प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, प्यारे प्यारे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो प्यारा,
आधा प और य, प्यारा। तो ये आपको मैंने कुछ शब्द आज बताए हैं कि कैसे हम आधे अक्षर से शब्द लिखते हैं, और इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा मुश्किल शब्द लेकर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपने और आधे अक्षर के शब्द पढ़ने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको बोल कर नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आधे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। तो ठीक है, कैसे करेंगे? सारे जितने मैंने लिखवाए हैं उन सबको बोलना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उनको लिख कर देखना है, यही आप करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।